अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग का आगाज़ कुछ ऐसे हुआ चाहता है। कुछ मिक्स सा माहौल है, ना बहुत क्लियर है, ना सनी है और ना ही बहुत ज़्यादा फोगी है। आप लोग बताइए, आप लोगों के इलाके में कैसी-कैसी आपकी मॉर्निंग हो रही है आजकल में? इट वाज़ 10:30 जब घर की सफाई स्टार्ट हो गई, जो कि काफ़ी दिनों से प्रॉपर डीप क्लीनिंग नहीं हो रही थी। तो आई डिसाइडेड कि थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग कर ली जाए, ताकि खुद की सेटिस्फेक्शन हो जाए और फिर बाद में बाहर के कुछ काम करने चलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे दिन का खाना भी बन चुका है और खाने में है फ़िश करी। फ़िश करी काफ़ी लंबे अरसे के बाद बनाई गई और देखने में तो मज़े की लग रही है। लेट्स सी कि खाने में इसका क्या हाल है। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सफाइयाँ हो चुकी हैं कंप्लीट और घर गया है बिल्कुल चमक लश-पश। ये वाला वो मोमेंट होता है कि जब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, जब घर बिल्कुल क्लीन हो, घर के बाकी सारे काम हो जाएँ। आई फील सो रिलैक्स्ड। फिर उसके बाद टाइम आता है कि बाहर निकला जाए, बाहर के काम कर लिए जाएँ और थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कर लिया जाए। यहाँ पे मैं निकली हूँ बाहर के कुछ काम करने के लिए। इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल क्लियर एक सनी डे है। अब चूँकि कराची में गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो हर दिन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। खैर, यहाँ पे नए महीने का आगाज़ हो चुका है और थोड़ी-सी ग्रॉसरी परचेज़िंग और बाकी चीज़ें भी स्टार्ट हो गई। अब मुझे लग रही थी शदीद भूख, तो मैंने सोचा कि पहले नान ले लिए जाएँ और घर जाके खाना खा लिया जाए, फिर उसके बाद दोबारा से बाहर के काम कर लूँगी। तो यहाँ पे नान लेते हुए थोड़ा-सा टाइम लग गया और मेरा हाल हो रहा था बेहाल। खैर, मैंने घर जाके खाना खा लिया। खाना खाने के बाद दोबारा मार्केट के काम के लिए मैं निकली और स्ट्रॉबेरी देख के दिल ना बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतनी फ्रेश थी और इतनी इतनी अट्रैक्ट कर रही थी मुझे कि मैं लिए बगैर रह ना सकी। कुछ ड्राई फ्रूट भी मैंने ले लिया। उसके बाद मैं घर पहुंची और कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था। यहाँ पे ये बेसिकली किसी ने मुझे मावा भिजवाया था और मावा एक सिंधी सौगात है, सिंधी डेज़र्ट है और ये बहुत सॉफ्ट सी और डिलीशियस सी होती है। थोड़ा-सा अगर मैं कह लूँ तो गलत नहीं होगा, कुछ फ्लेवर इसका कॉफ़ी केक से मिलता-जुलता होता है, लेकिन मज़े का होता है। अगर आपके पास सर्दियों का मौसम हो और मावा आए, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इसको थोड़ा-सा गर्म ज़रूर कर लें। इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा मावा जूसी और फ्रेश हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं मावा। यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया है मावे को और इसका कलर भी थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया है और अच्छा और सॉफ्ट लग रहा है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़े का। जिसको कहते नहीं आला, भाई आला। ये आला था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मंगवा के ऑफ़ कोर्स। तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा नासाज़ हुई जा रही थी, तो मैंने सोचा कि हॉस्पिटल भी विज़िट कर लूँ ताकि मैं एंटीबायोटिक ले लूँ। चूँकि 2 वीक से ज़्यादा टाइम हो गया, रिकवरी नहीं हो रही, तो हॉस्पिटल जाना ज़रूरी हो गया था। पहले सेल्फ़ मेडिकेशन चल रही थी और खैर, जब आप समझें कि आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, तो फिर मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी ना रुकें। सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपकी हेल्थ होनी चाहिए, फिर बाकी चीज़ें। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे फ़ील हो रहा था। एक तो मैंने मेडिकेशन भी अपनी प्रॉपर डिसाइड कर लिया था कि प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट कर दूँ और उसके अलावा बाहर इस तरह का मौसम और ये वाले व्यूज़ बहुत अच्छे मुझे लग रहे थे, बहुत रिफ़्रेशिंग थे। तो मैंने कहा थोड़ा-सा इसको एन्जॉय कर लूँ और साथ ही साथ मैं अपने आप को एंटीबायोटिक लेने के लिए प्रिपेयर भी कर रही थी।
थोड़ी देर मैं यहाँ पे रुकी थी। बेसिकली ये एक म्यूज़ियम है और अनफॉर्चुनेटली म्यूज़ियम के अंदर अब किसी भी तरह की शूट की परमिशन नहीं होती, तो आई कुडंट शूट दैट। एनी हो, एंटीबायोटिक में मैंने ली है कैलामॉक्स और ये 625 mg है। आपको पता है 625 mg अगर है तो आपको एक लेनी होती है इन अ डे। और एंटीबायोटिक को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर या लिक्विड इनटेक हो और उसके साथ साथ आपका स्टमक कभी भी एम्प्टी ना हो। अगर आपने कुछ नहीं भी खाया हुआ तो आप साथ साथ खाना शुरू हो जाएं। इससे ज़रा मेडिसिन की डाइजेशन में बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पे ये है एक गिफ्ट पैक। बेसिकली इट वाज अ बर्थडे गिफ्ट जो मैंने किसी को भिजवाया था। मेरे पास चूँकि चॉकलेट्स अवेलेबल थी और कुछ मज़ीद छोटी छोटी ज्वेलरी और कुछ और चीज़ें थी, वो मैंने पैक कर दी थी और साथ में एक रोज़ भी मैंने रख दिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा मज़ीद रिफ़्रेश होंगे इन हसीन और जमील मनाज़र को देख के। ये चहचहाते परिंदे, उनका उड़ना, हवा का यूँ बहुत पीसफुली ब्लो करना और आसमान और बादलों का आपके साथ साथ चलना बहुत खूबसूरती और सुकून का एहसास देता है। और फिर उस पे इस तरह के मनाज़र, कहीं पे कोई परिंदा बैठा और कहीं पे घने सायादार दरख्त। अब डिनर का वक्त हुआ चाहता है और डिनर में चूँकि आज मेरे साथ कुछ गेस्ट भी थे, सो आप देख सकते हैं कि डिनर में ये मेन्यू था। कुछ राइस, दाल मसूर और योगर्ट, प्रॉन्स थे। प्रॉन्स बेसिकली प्रॉन्स भी किसी ने भिजवाए थे, सो थैंक यू सो मच जिस किसी ने भिजवाए। यहाँ पे चिकन कढ़ाई, सैलड और चटनी। अब पूरे दिन की थकावट दूर करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ देर के लिए बालकनी में बैठा जाए और इस चाँद से प्यार भरी बातें की जाए, अकेले में, तन्हाई में। सो मैं यहाँ पे एंजॉय करूँगी नेचर को। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।